गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10+1 में 9.3 एक्सरसाइज के कुछ डाउट्स क्लियर करेंगे आपके। क्वेश्चन नंबर 22 इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 22 9.3 स्टेटमेंट में पढ़े रहता हूं, आप भी ध्यान से देखें। इफ द pth, qth एंड rth term of a GP is ABC, pth term is A, qth term is B और rth term is C। ये A, B, C जो है pth, qth और rth term है GP की। तो हमने प्रूव करना है, प्रूव दैट A raised to power Q minus R into B raised to power R minus P into C raised to power P minus Q equal to 1। ये प्रूव करना। कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम ये सपोज कर लेते हैं कि जिस जीपी की pth, qth और rth टर्म गिवन है उसकी फर्स्ट टर्म कैपिटल ए है, कॉमन रेशो कैपिटल आर है। तो हम यहां सपोज कर लेते हैं कि लेट फर्स्ट टर्म इज कैपिटल ए एंड कॉमन रेशो कैपिटल आर। First term is capital A and common ratio is capital R। तो pth term का फॉर्मूला होता है A R raised to power P minus 1 equal to A। qth term A R raised to power Q minus 1 equal to B। rth term A R का फॉर्मूला A R raised to power R minus 1 equal to C। ये हमने जो है nth टर्म का फार्मूला जो होता है उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूले अप्लाई कर दिए। अब मैं इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं, वी टेक लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है a इंटू a रेज टू पावर q माइनस r, b रेज टू पावर r माइनस p और c रेज टू पावर p माइनस q। क्लियर? तो ए हमारे पास है a इंटू आर पी माइनस 1 और b इंटू बी ए इंटू आर क्यू माइनस 1 इंटू आर माइनस पी। ये b की वैल्यू पुट कर दी और c की वैल्यू ये है ए आर रेज टू पावर r माइनस 1 इंटू पी माइनस। हमने क्या किया कि जो लेफ्ट हैंड साइड में बेस में ए बी सी है, तो ए की वैल्यू ये पुट कर दी, बी की वैल्यू ये पुट कर दी, सी की वैल्यू ये पुट कर दी बेस। ये मल्टीप्लाई में है सारे। अब आपको पता है पावर सेपरेट कर दी मैंने। ये पावर देखिए ए रेज टू पावर पी क्यू माइनस आर और ये आर रेज टू पावर पी माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर। यहां सेपरेट द पावर करेंगे, a रेज टू पावर r माइनस पी और r रेज टू पावर q माइनस 1 और r माइनस पी। ये a रेज टू पावर p माइनस q और r रेज टू पावर r माइनस 1 और p माइनस q। अब बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएंगे। तो a रेज टू पावर q माइनस r प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू, ए रेज टू पावर दिस। और आर की पावर है आर पैड हो जाएंगी पी माइनस 1 क्यू माइनस आर, क्यू माइनस 1 आर माइनस पी, आर माइनस 1 पी माइनस क्यू। याद अब देखो a बेस इक्वल है, सारे मल्टीप्लाई में, तो a की पावर्स तो a के ऊपर ऐड हो जाएंगी और r बेस इक्वल तो r की पावर r पे ऐड हो जाएंगी। अब यहां थोड़ा ध्यान से देखो, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, q से q कैंसिल हो जाएगा, p से p कैंसिल हो जाएगा, r से r कैंसिल हो जाएगा, e रेज टू पावर 0।
ऐसे ही आप ये मल्टीप्लाई करोगे, पहले इनको मल्टीप्लाई करोगे पावर्स में, और इनको ऐड करोगे तो r रेज टू पावर 0 भी आ जाएगा। तो a रेज टू पावर 0 1, r रेज टू पावर 0 1 इक्वल टू 1 राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। तो इसमें ये आपको पता है कि किसी भी फाइनाइट नंबर की पावर 0 1 होता है, लेकिन 0 की पावर 0 1 नहीं होता। इस बात का ध्यान रखें, 0 के अलावा बेस में कोई भी फाइनाइट नंबर है तो उसकी पावर 0 है तो वैल्यू 1 आती है। ये हमारा जो है सिस्टम है इसमें क्वेश्चन नंबर 22 में। अब मैं क्वेश्चन नंबर 23 की बात करता हूं आपके साथ। 23 क्वेश्चन में क्या है? 23 में स्टेटमेंट पढ़ जाता हूं। इफ द फर्स्ट एंड nth टर्म ऑफ ए जीपी इज ए एंड बी। देखिए फर्स्ट टर्म ए है, फर्स्ट टर्म इज ए, और nth टर्म इज, जिसको ए एन कहते हैं, आपको बी, nth टर्म बी है। एंड इफ p इज द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स, p जो है वो n टर्म्स का प्रोडक्ट है, तो हमें ये प्रूव करना है। देखिए प्रूव दैट p स्क्वायर इक्वल टू a इंटू बी रेज टू पावर n। जिस जीपी की हम बात कर रहे हैं उस जीपी का फर्स्ट n टर्म्स का प्रोडक्ट, p के इक्वल है। तो हम यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म तो ये आपको दे रखी है, हम ये सपोज कर लेते हैं लेट कॉमन रेशो इज r। हम ये बात कर लेते हैं कि प्रूव कर लेते हैं कि जो जीपी की कॉमन रेशो होगी वो हम r सपोज कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म ये गिवन है, तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आप ध्यान से देखें कि p है, p प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n टर्म में a1 इंटू a2 इंटू a3 इंटू a4 इंटू a, ये है 1 से लेके n टर्म तक प्रोडक्ट। यदि हम इनके फॉर्मूले लगाते हैं, देखिए a1 का फॉर्मूला फर्स्ट टर्म a है, a2 का ar, a3 ar स्क्वायर, a4 ar क्यूब, लास्ट में इंटू ar रेज टू पावर n माइनस। ठीक है। अब p इक्वल टू, देखो ये n टर्म्स हैं, ध्यान दें n टर्म सब में a है, a इंटू a इंटू a इंटू a इंटू a। तो ये प्रोडक्ट में है, तो a को n टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे आप, a को n टाइम्स, तो a रेज टू पावर n आएगा। क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो a को n टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो a रेज टू पावर n। और जो बेस इक्वल है r, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n माइनस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n माइनस 1 ये। और अब p इक्वल टू a रेज टू पावर n, ये देखो ये पावर्स r के इक्वल है, देखिए ऐड हो गया यहाँ पे, r बेस इक्वल है तो r की पावर 1 है यहाँ, तो 1, r की पावर 2 है, r की पावर 3 है। तो आपको पता है कि मल्टीप्लाई में बेस इक्वल हो तो पावर ऐड हो जाती है, प्लस भी आती है। और यहाँ पे ये फार्मूला लगाएंगे हम, सिग्मा n माइनस 1, नंबर ऑफ टर्म n माइनस 1 है, ये फार्मूला आपको बता रखा है मैंने। तो an और ये n माइनस 1 इंटू n बाई 2, ये आ जाएगा। सिग्मा n का फार्मूला आपको पता है, देखिए सिग्मा n का फार्मूला, सिग्मा n का n इंटू n प्लस 1 बाई 2 होता है सिग्मा n। तो n की जगह n माइनस 1 है, यहाँ नंबर ऑफ टर्म n माइनस 1 है, तो n की जगह n माइनस 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब p स्क्वायर निकालना है मेरे को, p स्क्वायर स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो p स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो a रेज टू पावर 2n हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो r रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू n। क्यों? क्योंकि पावर्स के ऊपर पावर मल्टीप्लाई में 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा इसका, जब स्क्वायर करेंगे तो
अब इसको सिंप्लीफाई करें, हम इसको ऐसे लिखेंगे कि a रेज टू पावर n इंटू a रेज टू पावर n और r रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू n। अब इसको और आगे सिंप्लीफाई करें, n पावर यहां भी n पावर यहां भी, इकट्ठी लिख दी इसको, p स्क्वायर सेम, ये सेम लिख दिया a रेज टू पावर n। इन दोनों में n पावर बाहर लिख दी मैंने, तो a की पावर n बाहर लिख दी या होल पावर में, और ये r की पावर n माइनस 1। अब आप देख सकते हैं कि a की पावर n ये रहा, और इसकी पावर, ये पावर से पावर मल्टीप्लाई में होती है तो ये आ जाएगा। और ये फार्मूला किसका है? ये nth टर्म का फार्मूला है an का, an का, और an किसके इक्वल है? b के, तो b रेज टू पावर n, इसको a b रेज टू पावर n लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, हमने इसमें बड़ा आराम से सिंप्लीफाई कर लिया। p प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n टर्म्स था, और इसमें एक a को n टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो a रेज टू पावर n आ जाएगा, और r को आपस में मल्टीप्लाई करें पावर n हो जाएगी। यहां पे आप AP का फार्मूला भी लगा सकते हैं। AP का फर्स्ट टर्म 1 है, DB 1 है, और नंबर ऑफ टर्म n माइनस 1 है, नंबर ऑफ टर्म n माइनस 1 है, तो AP वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं सम निकालने के लिए, और डायरेक्ट सिग्मा n का भी लगा सकते हैं। तो ये आ गया। यहाँ पे हम स्क्वेयरिंग क्यों करना पड़ेगा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, क्योंकि p स्क्वेयर चाहिए मेरे को, तो p की पावर 1 है, यहाँ चाहिए 2, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड करके ये एडजस्टमेंट किया और हमारे पास रिजल्ट आ जाता है। अब हम नेक्स्ट आगे कुछ और एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे इसमें, क्वेश्चंस। हाँ जी, ये क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, 24th क्वेश्चन, 9.3 24 में स्टेटमेंट पढ़ता हूं मैं। 24 में क्या है कि सो दैट द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ ए जीपी to the sum of the term from n plus 1 to 2n is 1 raised to power r raised to power n। तो हम ये सपोज कर लेते हैं यहां पे कि let first term of a GP is a and common ratio is r। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने जो कर निकालना है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये निकालना है कि फर्स्ट n टर्म्स की रेशियो, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स रेशियो अपॉन सम ऑफ टर्म फ्रॉम n प्लस 1 टू n की रेशियो हमने निकाला। यदि आप ध्यान से स्टेटमेंट में पढ़ें तो ये कहता है एक जीपी के अंदर, एक जीपी है हमारे पास, उसमें सम ऑफ n टर्म्स की रेशो किसके साथ, 2n प्लस 1 टू 2n टर्म्स की रेशो का सम 1 अपॉन r रेज टू पावर n आता है। तो आप इसमें क्या करेंगे, ये निकालना है। अब इनकी वैल्यू पुट कर देंगे आप। देखो a1 फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म मैंने a सपोज कर रखी है, a2 ar हो जाएगी, a3 ar स्क्वायर हो जाएगी, ये ar रेज टू पावर n माइनस 1। यही सेम फार्मूला यहां लगाना है, ये भी जीपी की टर्म है, तो ये होगी a रेज टू पावर r n, एक पावर लेस हो जाएगी सी, ये a रेज टू पावर n प्लस 1 इंटू a रेज टू पावर n प्लस 2, और लास्ट में चलता रहेगा। और यहां लिखेंगे
कि a रेज टू पावर 2n माइनस, ये हमारे पास जो है यदि हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं an वाला, nth टर्म वाला, तो ये टर्म आ जाएगा। अब यहां डिनोमिनेटर में r रेज टू पावर n कॉमन ले लिया, तो यहां a बचेगा, यहां ar स्क्वेयर, और यहां r रेज टू पावर n कॉमन लेंगे तो a इंटू r रेज टू पावर n माइनस, और यही सेम ऊपर है a प्लस ए आर, न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं करना है। अब देखो ये वाली जो चीज है सेम यहां है, तो ये पूरा कंप्लीट इससे कैंसिल हो जाएगा और 1/r रेज टू पावर n आ जाएगा। यही हमें आंसर निकालना है। दिस इज रिक्वायर्ड रिजल्ट, ये रिक्वायर्ड रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद ये था क्वेश्चन नंबर हमारे पास 24। अब मैं 25 पे आता हूं, सीधा 25 पे, क्वेश्चन नंबर पे, क्वेश्चन नंबर 25 में स्टेटमेंट पढ़ लेता हूं क्या है। इफ ए बी सी एंड डी आर इन जीपी, देखो हमारे को गिवन ये है, गिवन ए बी सी डी आर इन जीपी, ये हमारे पास जीपी में है टर्म जो आप देख रहे हैं जीपी में। तो जीपी में है तो कॉमन रेशो इक्वल होगी, तो बी अपॉन ए कॉमन रेशो हो गई, सी अपॉन बी और डी अपॉन सी, ये आर के इक्वल होगा। कॉमन रेशो ही, कॉमन रेशो में आर सपोज कर लेता हूं तो ये आर के इक्वल है। तो यहां से यदि आप फर्स्ट को आर के इक्वल लिखेंगे तो बी इक्वल टू ए आर, आप सेकंड को आर के इक्वल लिखोगे सी इक्वल टू बी आर, और इसकी वैल्यू पुट करेंगे आप, एक बी की वैल्यू ए आर, ये ए आर स्क्वायर हो जाएगा, और डी की वैल्यू पुट करेंगे यार, डी इक्वल टू दिस, तो डी इक्वल टू सी आर, और सी की वैल्यू ये पुट कर देंगे ए आर स्क्वायर इंटू आर, तो ए आर क्यूब। तो यहां आप ध्यान से देखो, इनसे हमने निकाल लिया कि ए तो ए के इक्वल है, बी ए आर के इक्वल है, सी ए आर स्क्वायर के इक्वल है, और डी आएगा ये डी इक्वल टू ए आर क्यूब के इक्वल। ये हमारे पास रिजल्ट आएगा जो आप देख रहे हैं कि ए के इक्वल आ जाएगा, बी ए आर, सी ए आर स्क्वायर, डी ए आर क्यूब, ये आ जाएगा। ये कहां से रिजल्ट आया है, कहां सोचना है आपने, ये देखिए ये चारों नंबर जीपी में है, और कोई भी सीक्वेंस जीपी में होती है तो कॉमन रेशो इक्वल होती है, तो कॉमन रेशो हमने निकाल ली, और इक्वल टू आर के इक्वल कॉमन रेशो आर मानते हैं हम, तो इक्वल टू आर सी, हमने सपोज कर लिया कि कॉमन रेशो जो है आर है यहाँ। अब फर्स्ट को आर के इक्वल लिखा तो बी आ जाएगा ए आर, सेकेंड को आर के इक्वल लिखा सी बी आर आ जाएगा, बी की वैल्यू ए आर पुट कर दी, ए और आर में निकाल दी। अब हमने प्रूव क्या करना है, देखिए हमें ये प्रूव करना है यहाँ, टू प्रूव हमने करना है कि ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर और बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वेयर। तो अब आप क्या करेंगे, आप लेफ्ट हैंड साइड में ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, डी की वैल्यू पुट कर देंगे, और राइट इनपुट कर देंगे। लेफ्ट भी ए और आर में आ जाएगी, राइट भी ए और आर में आ जाएगी, और दोनों इक्वल आ जाएंगे, तो हम कह देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। जैसे हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट में ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, और ये बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर। देखो आप वैल्यू पुट करिए, ए है तो ए स्क्वेयर रहेगा,
बी ए आर है, तो बी स्क्वेयर क्या होगा, ए स्क्वेयर आर स्क्वेयर। फिर सी की वैल्यू पुट करेंगे, सी ए आर स्क्वेयर है, तो सी स्क्वेयर करेंगे तो ए आर स्क्वेयर आर रेज टू पावर 4 इनटू बी स्क्वेयर ए स्क्वेयर आर स्क्वेयर, सी स्क्वेयर ए स्क्वेयर आर रेज टू पावर 4, डी स्क्वेयर ए स्क्वेयर आर रेज टू पावर 6। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं क्या आता है। इसमें से जो कॉमन आएगा, इसमें से कॉमन आएगा ए स्क्वेयर, तो 1 प्लस आर स्क्वेयर प्लस आर रेज टू पावर 4, और इसमें से कॉमन आएगा ए स्क्वेयर भी कॉमन आएगा, आर स्क्वेयर भी कॉमन आएगा, तो 1 प्लस आर स्क्वेयर प्लस आर रेज टू पावर 4। इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करें तो ए रेज टू पावर 4 आर स्क्वेयर, ये दोनों सेम है, तो 1 प्लस आर स्क्वेयर प्लस आर रेज टू पावर 4 का होल स्क्वायर। ये करेंगे, ये हमारे पास रिजल्ट आएगा जो आप देख रहे हैं। अब ये लेफ्ट हैंड साइड आ गया मेरे पास, ये लेफ्ट हैंड साइड रिजल्ट है। अब मैं ये राइट हैंड साइड लूंगा, अब हम लेंगे राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में ये लिखेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी होल स्क्वायर। ए की वैल्यू बी की वैल्यू पुट कर दी, ए की वैल्यू तो ए है, बी की वैल्यू ए आर प्लस बी की वैल्यू ए आर, सी की वैल्यू ए आर स्क्वेयर, सी की वैल्यू ए आर स्क्वेयर, डी की वैल्यू ए आर क्यूब। याद, अब अंदर सिंप्लीफाई करें हम, देखो ए इंटू ए स्क्वेयर आर, ए इंटू ए स्क्वेयर आर क्यूब, आर क्यूब, और इसके साथ ए स्क्वेयर आर की पावर 5। यार, अब इसमें से अंदर पहले कॉमन ले लीजिए, अंदर कॉमन लेंगे आप, अंदर कॉमन आएगा ए स्क्वेयर आर कॉमन आ जाएगा, यहां 1 बचेगा, या ए स्क्वेयर आर स्क्वेयर बचेगा, या आर 4 बचेगा रेज टू पावर 2। या अब आप इसको खोल दोगे, देखो इसका अलग करेंगे स्क्वेयर, तो ए रेज टू पावर 4, आर स्क्वेयर और ये स्क्वेयर आ जाएगा 1 प्लस आर स्क्वेयर प्लस आर 4 का होल। तो आप देख सकते हैं कि हमने लेफ्ट हैंड साइड ये निकाल दी, लेफ्ट ही निकाल दी, और राइट भी ये निकाल दी सेम। तो ए और लेफ्ट भी ए और आर में निकाल दी हमने, राइट भी ए और आर में निकाल दी। तो हम यहां कह सकते हैं कि दिस इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करना, ऐसे हमें करना, ये हमारा मेथड है जो आपने इसमें करना है। इसके बाद जो 27th का मैं हिंट दे देता हूं, इसके बाद 27th का जो है, पहले भी इस तरह क्वेश्चन किया था मैंने। यहां थोड़ा ध्यान दें, ये ज्योमेट्रिक मीन है n+1 b n+1 अपॉन a रेज टू पावर n b रेज टू पावर। क्वेश्चन नंबर 27, स्टेटमेंट में 27 आप पढ़ें तो फाइंड द वैल्यू ऑफ n सो दैट दिस इज ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b। तो हम a और b दो नंबर्स आपको गिवन हैं और उनके बीच में ये एक ज्योमेट्रिक मीन है जो आप देख रहे हैं। तो ये गिवन ज्योमेट्रिक मीन है a और b के बीच में। हमारे फॉर्मूले से दो नंबर के बीच में एक ज्योमेट्रिक मीन होता है ab का स्क्वायर रूट, ab का स्क्वायर रूट ये होता है। और अब आप क्या करेंगे, ये गिवन ज्योमेट्रिक मीन है a और b के बीच में, ये हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होता है।
कि दो नंबर्स ए और बी के बीच में हो और एक ज्योमेट्रिक मीन हो उनके बीच में, तो वो ए बी का स्क्वायर रूट होता है। अब इसको ऐसे लिख देंगे अगली लाइन में कि इसको ए रेज टू पावर हाफ इंटू बी रेज टू पावर हाफ, इसके नीचे। अब इसको इसके इक्वल लिख के फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे आपको अर्थमेटिक मीन में सिखाया था मैंने, फिर उस सेम पैटर्न है अब कि दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करके और आप n की वैल्यू जो है वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे आपको अर्थमेटिक मीन के लिए इस टाइप का क्वेश्चन पिछली एक्सरसाइज में करवाया गया था, पैटर्न वही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा जो है चेंज ये है जो आप सामने देख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।